Hello student, today we will learn how to change the sentence containing who in the present definite tense into passive voice. आज हम प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के who वाले वाक्य जिसमें कौन आता है उसको पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। अब ये हेडिंग लिखिए, द सेंटेंस कंटेनिंग who इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में who वाले सेंटेंस। Now write the rules of transformation. अब देखिए आप लोग, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हु वाले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या करना है, लिखा है आपने, टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस कंटेनिंग हु इन द प्रेजेंट डेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के हु वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वी फर्स्ट चेंज हु। हम सबसे पहले हु, जो हु वाला वाक्य है उसमें जो हु है ना, हम उसको सबसे पहले चेंज कर देते हैं। अब हम उसी की सहायता से स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। वी फर्स्ट चेंज हु इनटू बाय होम। पहले उस हु को हम बना देंगे बाय होम, देन बाय यूजिंग इज एम आर। फिर वह बी के रूप में हम यहाँ पे इज एम आर में से कोई सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब भी ले आएंगे, है ना। फिर इज एम आर का प्रयोग करके वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। फिर जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा हम उसको ले आएंगे इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट की जगह है, इस जगह पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। फिर क्या करना है, देयर आफ्टर बाय राइटिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाकर क्या करना है, वी मस्ट ब्रिंग द रिमेनिंग सेंटेंस। हम रिमेनिंग सेंटेंस को लाते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इन द एंड, अब यहीं तक हमारी बात पूरी हो जाएगी हु वाले सेंटेंस की। अब लास्ट में क्या करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना, इन द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क, है ना। नाउ वी विल सी इट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय सॉल्विंग सम एग्जांपल्स। अब ये देखिए पहला एग्जांपल, हु ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द हैंड पंप। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का हु वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टू चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस वी फर्स्ट चेंज हु, ये हु है ना, इनटू बाय होम। अब इस हु को हमें बाय होम में बदल देना है ना। आपके एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ जाए उससे पैसा उसमें बदलना हो तो आप हु को कर देंगे बाय होम। उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना, तो हमें अब बाय होम के बाद इज एम आर ले आना है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन है, वाटर है, वाटर ऑब्जेक्ट है ना। तो वाटर के लिए हमें इज लाना है कि एम लाना है कि आर लाना है, वाटर के लिए इज लाना है, वाटर मटेरियल नाउन है ना।
बाय होम इज। अब यही वाटर ऑब्जेक्ट है, उसे ले आ देना है सब्जेक्ट की जगह पे। बाय होम इज वाटर, बाय होम इज वाटर। हो गया यहाँ तक। अब वाटर के बाद हमें ले आना है द वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस इन द थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस के वर्ब को अब हमें थर्ड फॉर्म में ले आना है। तो वर्ब है ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉड। बाय होम इज वाटर ब्रॉड, बाय होम इज वाटर ब्रॉड। अब जो बचा है वहां लिख देंगे, रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ लिख दिए। क्या बचा है? फ्रॉम द हैंड पंप, फ्रॉम द हैंड पंप। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और वो पहले से ही एक्टिव वॉइस में भी लगा रहेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही है ना। पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा उसका, है ना। सेंटेंस नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ उसका वॉइस चेंज हो रहा है ना, ना उसका टेंस चेंज हो रहा है, ना उसका सेंटेंस चेंज हो रहा है, सिर्फ वॉइस चेंज हो रहा है। तो हु ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द हैंड पंप, नल से पानी कौन लाता है ना। बाय होम इज वाटर ब्रॉड फ्रॉम द हैंड पंप, नल से, है ना, किसके द्वारा पानी लाया जाता है। नल से पानी बाय होम इज ब्रॉड, किसके द्वारा लाया जाता है। क्लियर? नाउ राइट द सेकेंड एग्जाम्पल। पहले हम ये देखते हैं, इस एग्जाम्पल को आप एक तरह से और भी पैसे में बदल सकते हैं इस सेंटेंस को। कैसे? दूसरा जो तरीका है उसमें आपको क्या करना है, हु को आप हु हु ही लिख दीजिए। उसके बाद सेम ये हु को बाय हो में ना बदल के हु ही लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, पूरा वैसे लिख दिए, हु इज वाटर ब्रॉड फ्रॉम द हैंड पंप, है ना। हु इज वाटर ब्रॉड फ्रॉम द हैंड पंप। अब ये जो बाई है ना, वो यहाँ लिख दिया जाएगा लास्ट में। अब बाई भले लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन उसका संबंध यहाँ से है, क्वेश्चन वर्ड से है। हु इज वाटर ब्रॉड फ्रॉम द हैंड पंप बाई, है ना, किसके द्वारा नल से पानी लाया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इसको दोनों तरह से आप इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी सहायता कौन करता है। प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का हु वाला एग्जाम्पल है, और यू हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसे पैसिव में बदलना है ना। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड रूल, यू हैव टू चेंज फर्स्ट हु इनटू बाय होम, है ना। पहले आपको हु को बदल देना है बाय होम में, तो आपने क्या कर दिया, बाय होम कर दिया। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ले आना है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद जब सब्जेक्ट आता है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी होती है ना। तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन है, यू के लिए आप इज एम आर में से किसको लेंगे, आर को लेंगे, है ना। बाय होम आर, अब जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगी, उसी के लिए आपने आर चुना है, तो वो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। बाय होम आर यू, बाय होम आर यू। अब बाय होम आर यू, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले आना है, वो है हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड। बाय होम आर यू हेल्प्ड, बात यहीं तक पूरी हो गई। अब यहाँ रिमेनिंग सेंटेंस भी नहीं है, यहाँ पे लग गया क्वेश्चन मार्क। हु हेल्प्स यू,
तुम्हारी सहायता कौन करता है? बाय होम आर यू हेल्प्ड, किसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है ना। अब इस सेंटेंस को भी अगर आप ऐसे बनाना चाहें, दूसरे तरह से बनाना चाहें, तो आप हु को हु ही लिख दीजिए, है ना। और उसके बाद आप पूरा वही आप ले आइए आर, फिर आप ले आइए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फिर आप ले आइए एक्टिव वॉइस जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। जब आप सेंटेंस के लास्ट में पहुंच जाइए, है ना, तब आपको क्या करना है, देन यू हैव टू ब्रिंग बाय। ऐसे बनाएंगे अगर हु से, हु आर यू हेल्प्ड बाय। अब इस बाय का संबंध क्वेश्चन वर्ड से है, किसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है। क्लियर है ना। तो ऐसे बनाते हैं और इस तरह से भी सेंटेंस देखने को मिलता है पैसिव वॉइस का, हु वाले सेंटेंस का, है ना। नाउ राइट थर्ड एग्जाम्पल। अब देखिए ये तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है ना। तो इस सेंटेंस को आपको चुनना है, आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपसे जब सिंपल हो गया, आप दो एग्जाम्पल ऊपर कर चुके हैं, तो तीसरा आसान हो गया, आप कर सकते हैं। आपने किया हु को बाई हु, अब तो आपको याद हो गया होगा, आपने हु को बाई होम कर दिया। अब बाई होम के बाद आपको इज एम आर में से कोई वर्ब के रूप में हेल्प की जगह पे ले आना है ना। तो यहाँ पे इज एम आर में से कौन आना चाहिए, यहाँ पे हाँ एम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट एक्टिव है इसका सब्जेक्ट बनने आने वाला है वो मी है। जो यहाँ पे अब सब्जेक्ट बनने वाला है ना वो मी है, और मी का जब सब्जेक्ट रूप होता है वो कौन होता है, आई। और आई को इज आर नहीं चाहिए, आई को कौन चाहिए, एम चाहिए। तो बाय होम एम, बाय होम एम आई। अब ये वर्ब जो है ना इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड। बाय होम एम आई कॉल्ड, किसके द्वारा एम आई कॉल्ड, मुझे पुकारा जाता है। बात यहाँ पूरी हो गई, है ना, क्लियर। अब दूसरे तरह से इसको आपको अगर बनाना हो तब क्या करेंगे, पहला बनाया आपने, दूसरा बनाया, अब यहाँ आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। इस हु को बाय होम में ना बदल के हु ही रहने देंगे, हु, फिर पूरा वैसे ही लिखेंगे। हु के बाद आपको क्या करना है, एम लाना है, क्योंकि आगे सब्जेक्ट ग्रुप में आपको आई लाना है ना। हु एम आई, उसके बाद जो हुआ उसकी थर्ड फॉर्म कर देना पूरा वही, हु एम आई कॉल्ड। अब लास्ट में यहाँ पे बाई लगा देना, हु एम आई कॉल्ड बाई, किसके द्वारा मुझे बुलाया जाता है। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज हु इनटू बाय होम। पहले हमें हु को बदल देना है बाय होम में। अब हमें ले आना है इज एम आर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जिसे हमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है। तो अब हम चले इज एम आर में से कुछ ढूंढने। तो पहले हम देखेंगे इनके ऑब्जेक्ट कौन है जिनके लिए हमें इज एम आर ले आना है ना। तो देखिए तो यहाँ टीच वर्ब है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, यू है और इंग्लिश है। अब तो ये समस्या हो गई, दोनों में से किसको लाए। तो यू विल ब्रिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ ला सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। जिसको आपको लाना है उसके अनुसार यहाँ वर्ब भी ले आइए, बाकी दूसरे को जिसको वहाँ छोड़ना है वो वहीं वर्ब के बगल में पड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ यू ले आना है एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यू लाना है, तो यू के लिए आपको पहले अब आर लाना होगा ना, आर के बाद फिर ये यू ला देंगे, बाय होम आर यू, है ना। अब
बाय होम हुआ, वर्ब भी हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के है। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है? टीच है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट होगा। बाय होम आर यू टॉट? किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है? अब ये जो वर्ब, ये यू आप उठा के यहाँ ले आ दिए, तो वर्ब के बगल में ये इंग्लिश बचा हुआ है ना? तो अब यहाँ पे आपने वर्ब लिखा है, अब इस वर्ब के पास आप इंग्लिश लिख देंगे। वो जहाँ का तहाँ पड़ा रहेगा, इसको आपको अपनी जगह से नहीं हिलाना है। बस एक को आप सभी ला दीजिए, दूसरा वही वर्ब के पास, ये हटा तो वर्ब के पास ही है, वर्ब के पास वो है ना? अब आप इस वाक्य को ऐसे भी बदल सकते हैं। आपका मन कर रहा नहीं, मैं इंग्लिश को ले आऊंगा पहले, तो आप फिर से लाइए बाय होम, है ना? आप इंग्लिश लाना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए यू हैव टू ब्रिंग इज एज वर्ब बी। अब यहाँ इज लाना पड़ेगा ना। अब इज के बाद आप इंग्लिश यहाँ उठा लाए तो यू वर्ब के पास पड़ा रहेगा। बाय होम इज इंग्लिश, है ना? टॉट, है ना? अब ये जो यू है, ये यू जो है ना, इंग्लिश यहाँ गया, यू यहाँ टॉट, बीच बनाया टॉट। अब इसके बगल में ये यू यहाँ पे लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात आपको और जाननी पड़ेगी। क्या है वो बात? कि जब किसी वर्ग के दो ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्टिव पैसिव हो, एक्टिव वॉइस हो, चाहे पैसिव वॉइस, किसी भी तरह का सेंटेंस है, अगर उसके वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं तो एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। जैसे उस सेंटेंस को हम फिर से लिख रहे हैं, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। आपने लिविंग को पहले लिख दिया, नॉन लिविंग को बाद में लिख दिया, है ना? ऐसे लिख देते हैं हम। सब्जेक्ट लाए, वर्ब लाए, ऑब्जेक्ट लाए, लिविंग पहले लाए, नॉन लिविंग बाद लाए। लेकिन आपका मन करे नहीं, मैं नॉन लिविंग को पहले लाऊंगा, लिविंग को बाद में करूंगा, तो आप ऐसे लिख दीजिए, हु टीचर्स इंग्लिश, है ना? अब जब लिविंग पहले है, नॉन लिविंग बाद में है, तो सीधा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपने नॉन लिविंग को पहले कर दिया, लिविंग को बाद में किया, तो आपको क्या करना होगा? आप जब लिविंग ऑब्जेक्ट को बाद में करेंगे तो उसके पहले टू लगा देंगे। यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में तो लिविंग पहले है, नॉन लिविंग बाद में, ठीक है। अगर इसको आपने पहले किया होता, इसको बाद में किया होता, टू लगा देते। पैसिव वॉइस में देखिए आपने क्या किया है, लिविंग ऑब्जेक्ट को ही पहले ला दिया है सब्जेक्ट बना के, और नॉन लिविंग बाद में है, तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया है, आपने नॉन लिविंग को पहले कर दिया है, लिविंग बाद में चला गया नॉन लिविंग की अपेक्षा, है ना? लिविंग बाद में हो गया है, तो अब आपको इसके पहले टू लगाना पड़ जाएगा। बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, या बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। अब ये टू कैसे आया ये तो पता चल गया होगा ना जी। देखिए इस एग्जाम्पल को आप अगर हु से बनाएंगे तो पहले क्या हुए, हु को आप हु रहने दिए, है ना? उसके बाद आपको यू को ऑब्जेक्ट ले यू को आपको एज अ सब्जेक्ट ले आना है, तो उसके लिए आप आर ले आए, फिर यू ला दिए, है ना? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ला दिए, हु आर यू टॉट, है ना? हु
और ये वो भी आर हो गया, ऑब्जेक्ट आए सब्जेक्ट बन के यू, है ना, हु आर यू टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद इंग्लिश, हु आर यू टॉट इंग्लिश। अब हु से बनाए तो लास्ट में क्या करना है आपको, बाय लगा देना है। हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, तुम्हें किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तीनों का वही मतलब है। अब इसी को एक बार फिर बना लीजिए आप, हु। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे इस वाले ऑब्जेक्ट को ले आना है, तो यहाँ पे क्या लाएंगे, इज ला देंगे। यहाँ पे आपने इज ला दिया, हु इज, है ना। अब इज ले आए हैं जिसके लिए, तो उसको भी ला दीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट बनाकर। आपको इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाना है, दोनों ऑब्जेक्ट में से आप किसी को भी सब्जेक्ट की जगह पे ला सकते हैं, एक वहीं पड़ा रहेगा। हु इज इंग्लिश। अब हु वाले इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आनी है, तो वर्ब टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट। हु इज इंग्लिश टॉट, है ना। अब उसके बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले पड़ गया है, लिविंग बाद में जा रहा है, तो आपको क्या लगा देना होगा, टू लगाकर तब यू लाना होगा ना, टू यू। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा ना अभी क्या करना था, बाई लगा के तब सेंटेंस पूरा होगा। हु इज इंग्लिश टॉट टू यू बाय। तो इस सेंटेंस को हम लोगों ने चार तरह से बदल लिया, है ना। दो ऑब्जेक्ट वालों को हमने बदला चार तरह से, है ना। यस। अब वैसा ही एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। यू विल सॉल्व इट मोर क्विकली देन बिफोर। तो द सेंटेंस इज, हु गिव्स मोहन मनी। हु गिव्स मोहन मनी, मोहन को पैसा कौन देता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज हु इनटू बाय whom। हु को आपने बदल दिया बाय whom में। अब चले आप इज एम आर वर्ब भी ले आने, क्योंकि आप प्रेजेंट डिफिनिट बना रहे हैं ना, तो अब भी के रूप में इज एम आर को ले आना है। तो लेने चले तो किसको ले आए, तो पता चला यहाँ तो पहले ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कौन है। जब ऑब्जेक्ट देखने गए तो आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दिए, मोहन और मनी, है ना। तो आपने सोचा क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, आपको दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो आपने ले लिया मोहन को, तो मोहन के लिए आप इज लाए, फिर उसी मोहन को ला दिए, बाय होम इज मोहन, है ना। एक ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बना दिए। अब उस सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है। गिव का थर्ड फॉर्म हो जाता है गिवन। बाय होम इज मोहन गिवन, है ना। बाय होम इज मोहन गिवन। सिर्फ दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मोहन को हटाए यहाँ से, तो गिव के पास मनी बचा ना, तो वर्ब के पास मनी बचा, वो वहीं लिख दिए, बाय होम इज मोहन गिवन मनी। अब आपका मन कर रहा है कि हम मोहन नहीं मनी को पहले लाएं, है ना। तो आप उसको ला सकते हैं, तब मोहन वहीं पड़ा रहेगा वर्ब के पास। तो आपको फिर से आपने क्या किया, होम को चेंज किया बाय होम में, है ना। अब मनी के लिए आपको क्या लाना है, मनी के लिए फिर इज एम आर में से किसको लाना होगा, फिर इज ही आएगा। मनी के लिए इज ही लगता है, बाय होम इज मनी। अब ये हमने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट होंगे किसी वर्ब के, ये गिव वर्ब है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लिविंग है दूसरा
नॉन लिविंग है। लिविंग पहले है, नॉन लिविंग बाद में है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग को पहले लिविंग को बाद में कर देंगे तो नॉन लिविंग लिविंग के पहले आपको कुछ लगा देना पड़ेगा ना। क्या लगाना पड़ेगा? टू लगा देना पड़ेगा ना। तो बाय होम इज मनी, तो पहले मनी को आप सब्जेक्ट बनाए हैं, अब इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ला दिए गिवन। बाय होम इज मनी गिवन, किसके द्वारा पैसा दिया जाता है। अब मोहन को वर्ब के पास रहने दिया है आपने, तो वहां लिख दीजिए। लेकिन जब लिखने गए तो पता चला मोहन जो है ना दूसरा लिविंग ऑब्जेक्ट है और उसका नॉन लिविंग पहले आ चुका है उससे, तो उसके पहले आपको टू लगा लेना है। टू मोहन। अब इसी सेंटेंस को अगर आप हु से बना रहे हैं, बाय होम में ना बदल के हु ही रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? हु। फिर इज लाए आप मोहन के लिए, हु इज मोहन। फिर तुरंत आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ला देनी है, हु इज मोहन गिवन। फिर आपको गिवन के बगल में मनी बचा हुआ वहीं लिख दिए, हु इज मोहन गिवन मनी। अब बाय यहाँ लिख दिए, हु इज मोहन गिवन मनी बाय। बाय का संबंध हु से, किसके द्वारा मोहन को दिया जाता है। इज मोहन गिवन, मोहन को दिया जाता है मनी पैसा। मोहन को पैसा किसके द्वारा दिया जाता है ना। या आपने ऐसे कर दिया हु इज, अब आप कह रहे हैं नहीं मैं मनी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, हु इज मनी, है ना। अब मनी के बाद ही ये जगह वर्ब के थर्ड फॉर्म की है। आप मनी उठा लाए यहाँ, है ना, तो मोहन बचा हुआ है। तो मोहन जो ऑब्जेक्ट है ना लिविंग है, और उसके नॉन लिविंग को आपने उससे पहले कर दिया है, तो आपको मोहन को लिखने से पहले टू लगा देना पड़ेगा, है ना। हु इज मनी गिवन टू मोहन बाय, है ना, किसके द्वारा पैसा दिया जाता है मोहन को। देखिए हु इज मोहन गिवन, है ना, बाय, किसके द्वारा मोहन को दिया जाता है पैसा, और किसके द्वारा पैसा दिया जाता है मोहन को। वही बात है थोड़ा सा घुमा के, है ना। तो इस तरह से ये 4 सेंटेंस हो गए। ओके दैट्स ऑल। अब आप लोग इसको पढ़िए, मुझे लगता है आप लोगों को पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई बात समझ ना आई हो तो आप उसको कमेंट कीजिए, और फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें।